सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं राजेश पटेल। आज मैं राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं और केंद्र बिंदु में रहेगा मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 2 बार से 2014 से ही अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जीतती चली आ रही हैं। 2014 में उन्होंने चुनाव जीता और 2019 में भी। 2024 का चुनाव सिर पर है। अभी तक किसी दूसरी पार्टी द्वारा उम्मीदवार की घोषणा नहीं किए जाने से थोड़ी संशय की स्थिति थी और इनकी जीत को सुनिश्चित माना जा रहा था। अब समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है। यह सीट नरेश उत्तम के हवाले कर दी गई है, करीब करीब कर दी गई। नरेश उत्तम जी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब नरेश उत्तम जी के ऊपर निर्भर करता है कि वह स्वयं अनुप्रिया पटेल जी के सामने ताल ठोकने मैदान में कूदते हैं या वह अपने परिवार के किसी सदस्य को उतारते हैं। उनकी बहू, खास बात यह है कि उनकी बहू पतोहू प्रतिष्ठा सिंह पटेल मिर्जापुर जिले के ही रहने वाली हैं। तो आने वाले चुनाव में जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ज्यादा संभावना है कि अनुप्रिया पटेल जी के सामने मिर्जापुर की बेटी मैदान में हो। मिर्जापुर संसदीय सीट से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल जी लगातार 2 बार से सांसद हैं। अपने पहले कार्यकाल में वह केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थी। आजादी के बाद से लगातार 3 बार मिर्जापुर से कोई भी सांसद नहीं चुना गया है। यदि इस बार अनुप्रिया पटेल जी फिर से तीसरी बार चुनाव जीतती हैं तो ये उनके लिए एक रिकॉर्ड होगा, मिर्जापुर संसदीय सीट के लिए भी और उनके लिए भी। दरअसल डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी होने का भी उनको फायदा मिलता रहा है, क्योंकि मिर्जापुर सीट संसदीय सीट की 2 विधानसभाएं ऐसी हैं, चुनार और मणिहार, जहां पर कुर्मी मतदाता निर्णायक होते हैं, उनकी बहुलता है। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल आजादी के बाद कुर्मी जात में राजनीतिक चेतना जगाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने देश भर में कुर्मी बाहुल्य गांवों में घूम घूम कर अपनी विचारधारा सामाजिक न्याय का प्रचार प्रसार किया और कुर्मियों के लिए वो लड़ते रहे। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल इसका दूसरे प्रदेशों में भी अब धीरे धीरे दबदबा बनता जा रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो अनुप्रिया पटेल को 2014 के लोकसभा चुनाव में 4,36,536 मत मिले थे और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के समुद्र बिंद को 2,19,079 मत मिले थे। 2014 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल अनुप्रिया पटेल को टक्कर भी नहीं दे पाए थे। अनुप्रिया पटेल के कार्यकाल के दौरान मिर्जापुर में विकास कार्य तेजी से हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़क, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति सहित कई बड़े कार्य उनके पहले कार्यकाल में ही हुए। यही कारण है कि जिले में उनके प्रति सकारात्मक परसेप्शन बनने लगा है और बन चुका है। लोग अभी से कहते हैं कि उनको कौन टक्कर देने वाला है। उनको हर धर्म के लोग, हर जात के लोग पसंद करते हैं। हालांकि उनको दूसरी पार्टियों के लोग कुर्मियों की नेता कहते हैं और अपना दल एस का फुल फॉर्म अपना दल सोनेलाल को कुर्मियों की पार्टी और इसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को कुर्मियों की नेता कहने लगे हैं। लेकिन मिर्जापुर जनपद में हर धर्म, हर जात
का उनको भरपूर स्नेह और समर्थन मिलता है। तभी तो 2019 के चुनाव में उनके मत ही नहीं बढ़े, जीत का अंतर भी बढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल को 5,91,564 वोट मिले थे, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के रामचरित्र निषाद को 3,59,556 मत ही मिल सके थे। 2014 के चुनाव के मुकाबले अनुप्रिया पटेल को 2019 में ज्यादा मत मिले और जीत का अंतर भी बढ़ा। अपने दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने 2019 से 2024 तक, मतलब अभी तक, इंडियन ऑयल टर्मिनल, राज्य विश्वविद्यालय, चुनार में कृषि उत्पाद निर्यात केंद्र सहित तमाम ऐसे कालजयी कार्य किए हैं कि सदियां याद रखेंगी, उनको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि मिर्जापुर में विकास करने वाला कोई सांसद था, विकास की सोच वाला कोई सांसद था, विकास का सपना देखने वाला कोई सांसद था। सामाजिक न्याय की बात करने वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस एनडीए गठबंधन का अभी तक भरोसेमंद साथी रहा है। एनडीए गठबंधन के तहत 4 चुनाव अपना दल एस लड़ चुका है। कितना चुनाव? 4 चुनाव। इसे चारों में उत्तरोत्तर सफलता मिलती गई। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तो यह पार्टी सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। मतलब पहले नंबर की पार्टी सदन में संख्या के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर अपना दल सोनेलाल। पर्याप्त संख्या विधायकों की होने के चलते राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने दे दिया। अब लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में, क्योंकि मई तक नई सरकार का गठन हो जाना है, 25 मई के आसपास तक। अभी तक तो यही माना जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल ही फिर जीतेंगी, एकदम क्लीन स्वीप था, उनकी टक्कर का कोई संभावित उम्मीदवार सामने नहीं था। हाँ, कभी नीतीश तो कभी अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने की अफवाहों का झोंका आता रहा, और यह झोंका जितनी तेजी से आता था उतनी ही तेजी से निकल भी जाता था। अब समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता खोला है 3-4 दिन पहले। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। माना जाता है कि जिसको प्रभारी बनाया जाता है वही उम्मीदवार भी हो जाता है। प्रभारी बना के पहले 2-4 महीने पहले इसलिए भेजा जाता है कि वो संगठन के साथ तालमेल बैठा सके, गलियों को, सड़कों को, गांवों को, लोगों को समझ सके, देख सके, जान सके। इस लिहाज से यदि नरेश उत्तम पटेल मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से मैदान में उतरते हैं तो चुनाव एक तरफा नहीं होगा। अब एक तरफा नहीं होने वाला है, इसके पहले एक तरफा माना जा रहा था। जीतने के लिए अनुप्रिया पटेल को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि वह इसमें कभी पीछे नहीं रही, उनकी मेहनत का हर कोई कायल है। लेकिन जब कोई लहर चलती है, यहां यह ध्यान देने की बात है कि जब कोई लहर चलती है तो विकास और परिश्रम दोनों कहीं किसी कोने में दुबक जाते हैं। इसका उदाहरण समय समय पर देखने को आपको मिला है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का देख लीजिए, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या नहीं किया, अप्रतिम विकास किया, लेकिन चुनाव हार गए। अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय की डगर पर चलते हुए जिले का सर्वांगीण विकास, केंद्र की गरीब कल्याण योजनाएं, धर्मनिरपेक्ष छवि उनकी जीत के प्रमुख आधार हैं। क्या क्या? धर्मनिरपेक्ष छवि, सामाजिक न्याय की सवारी और केंद्र की गरीब कल्याण योजनाएं, इसके साथ मिर्जापुर का विकास। इन सबसे अलग वह कुर्मी जात के सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। तो मिर्जापुर जब कुर्मी बाहुल्य इलाका है तो ये अपने सबसे बड़े नेता को वोट करेगा, ये माना जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के करीब करीब घोषित उम्मीदवार नरेश उत्तम पटेल के सामने बड़ी चुनौती है।
सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले चुनाव में अनुप्रिया पटेल ने सपा के उम्मीदवार रामचरित निषाद को करीब 2,32,000 मतों से पराजित किया था। इस बार सत्ता के खिलाफ आक्रोश है, ओबीसी नाराज हैं, रोजी रोजगार के मुद्दे को ठीक से युवा वर्ग के बीच ले जाया जाए तो इतने मतों के अंतर को पाटना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो टूटेंगे, इतने उसको पाटने कुछ लोग तो टूटेंगे, कुर्मी कुछ भी टूट सकते हैं। हालांकि सपाई भी मानते हैं कि लड़ाई आसान नहीं है। अनुप्रिया पटेल को हराना आज की तारीख में नामुमकिन नहीं तो मुश्किल भरा काम जरूर है। नरेश उत्तम का खेमा एक और विकल्प पर काम कर रहा है। यह बहुत सीक्रेट विकल्प है। ये मैं बहुत विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि यदि नरेश उत्तम की जीत में अगर कहीं से भी जरा सा भी अगर मगर दिखा तो एक उनके पास एक और तुरुप का पत्ता है जिसको वो उसे फेंकेंगे, उसको आजमाएंगे। वो है उनकी बहू। उनकी बहू मिर्जापुर की ही निवासी है, यही पली है, बढ़ी है। नाम है प्रतिष्ठा सिंह पटेल। ये कोन ब्लॉक के मवैया गांव के जो कोन से चिल्ह से जो रास्ता जाता है गोपीगंज साइड में, तो मिश्री लाल इंटर कॉलेज को आप लोग जानते होंगे। उसके संस्थापक के घर की बिटिया है मिश्री लाल जी के। मिश्री लाल जी के बेटे राम सिंह जी के बेटे प्रभात सिंह और प्रभात की बिटिया है प्रतिष्ठा सिंह पटेल। तो इसके माध्यम से वो एक महिला के सामने महिला उम्मीदवार उतार सकते हैं और प्रतिष्ठा के जरिए समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा कायम रखने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि प्रतिष्ठा कितना प्रतिष्ठा बचा पाती हैं, वो कितनी अपनी पार्टी की और अपने ससुर की। हालांकि संभावना इसकी नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी राजनीति में तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर सच ये है कि अभी अनुप्रिया पटेल का कोई सानी नहीं है मिर्जापुर जनपद में। और इसका कारण है, मैंने आपको कारण बताए हैं, तमाम विकास कार्य, सबकी मरनी करनी, जन्मदिन, बरही, शादी विवाह, तिलकोत्सव में जाना आना, सबसे हर रविवार को अपने संसदीय कार्यालय में जनता दरबार लगाना, सारे फैक्टर हैं उनके पास। और एक अच्छा सा मैनेजर है उनकी पार्टी में, जिसकी बदौलत पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंच गई है और उसे आसमान छूने में अब देर नहीं है। इसी तरीके से सधे कदमों से सामाजिक न्याय की डगर पर अगर यह अनुप्रिया पटेल जी आगे बढ़ते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब वो प्रदेश में नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 की पार्टी, अपनी पार्टी को नंबर 2 के स्थान पर ला सकती हैं। फिलहाल मिर्जापुर में क्या होने वाला है अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नरेश उत्तम पटेल यदि उम्मीदवार बनते हैं तो समीकरण दूसरा होगा। यदि उनकी पतोहू प्रतिष्ठा सिंह पटेल की उम्मीदवारी बनती है तो स्थिति दूसरी होगी। इंतजार करना पड़ेगा हमको आपको कि समाजवादी पार्टी ने इशारा तो दे दिया है कि नरेश उत्तम पटेल, लेकिन यह भी है कि उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो खुद लड़ेंगे कि अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़ाएंगे। तो ये सब क्लियर होने के बाद फिर मैं आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। हाँ भूल जाता हूं मैं, ये आदत नहीं है ना कहने की। आपसे अनुरोध है कि खबरों की हर चाशनी का स्वाद लेने के लिए, हर तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए एक खबर अलग अंदाज में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, कमेंट और लाइक करें
बस इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम।